आप सबका अपने चैनल आरंभ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कैसे आप लोग? मस्त बिंदास है ना? होली की खुमार चढ़ चुकी होगी है ना? अभी तक तो चढ़ ही जानी चाहिए है ना? और बस इतना याद रखिएगा कि आराम से होली खेलना है ना, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि होली का रंग से सबको ही अच्छे तरीके से परिचित हुए कि भाई होली का रंग होता क्या है, ठीक है? चलिए देखिए, हमने एनालॉजी पार्ट 1 आपको दे दिया था, ठीक है? एनालॉजी पार्ट 1 में कुछ नहीं थे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अब हम एनालॉजी को बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, है ना? क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्या पैटर्न रह सकता है ना? उन सारी चीज़ों पे चर्चा हुआ। आपको नंबर चीज ऑलरेडी जा चुका है ना? आपका नंबर सीरीज ऑलरेडी क्या किया जा चुका है। अब देखो, जब नंबर सीरीज ऑलरेडी आपका जा चुका है तो उसके बाद बनता है भाई एनालॉजी, है ना? अगर एनालॉजी पे हम थोड़ा सा भी अगर मेहनत कर लें तो हमारा काम ऑब्वियसली से क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा मेरे भाई, है ना? इसलिए थोड़ा सा हम किस पे बात करेंगे आज, एनालॉजी पे बात करेंगे, है ना? अब देखो भाई, जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, है ना? ताकि उनको जितने भी पीडीएफ है, आपको इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना? तो सारे के सारे पीडीएफ जो होंगे वो आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन से, है ना? देखो क्या दिया गया मेरे भाई, समझना। ये कितना दिया गया मेरे भाई, 3, और ये कितना दिया गया, 15, 4, है ना? देखो, अगर एनालॉजी की बात करते हैं ना मेरे भाई, तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एनालॉजी का मतलब क्या होता है, समरूपता होता है। और समरूपता का मतलब होता है समान रूप से, है ना? समरूपता का मतलब क्या होता है, समान रूप से। कहने का मतलब क्या है कि एनालॉजी का मतलब ही होता है कि लॉजिक क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना? अगर लॉजिक सेम होगी ना, तभी आपका जो होता है वो क्या होता है, काम बन जाएगा। और ये जो खेल होता है ना भाई मेरे, ये प्योर ऑप्शन का खेल होता है। किसका खेल होता है, ऑप्शन का। अगर आप जो चाहते हैं वो ऑप्शन में मिल गया तब तो बढ़िया, है ना? नहीं तो सिंपल सी बात है कि अपनी सोच बदल लो। तुम जो चाहते हो अगर चाहत मिल जाए, ठीक है, तो फिर सही है, नहीं तो फिर चाहत क्या करो, बदल लो, है ना? ये नहीं कि जबरदस्ती से कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई, है ना? तो इस केस में याद रखिएगा कि जबरदस्ती बिल्कुल मत कीजिएगा। आप किसी भी चीज के पीछे अगर जबरदस्ती पड़ेगा, उसका रिजल्ट हमेशा याद रखना भाई, निगेटिव होगा, है ना? तो बस वही चीज बात है। ये नहीं कि अगर आंसर नहीं मिल रहा है, टारगेट नहीं मिल रहा है, तो टारगेट के बगल वाले से काम चला लेना है, ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है? तो बस एक चीज याद रखिएगा कि यहां पे जबरदस्ती नहीं करना है आपको, ठीक है? दूसरी चीज कि भाई ऑप्शन पे डिपेंड रहना कि आप जो चाह रहे हैं वो ऑप्शन में है या नहीं है। अगर वो ऑप्शन में है तब तो ठीक, नहीं तो चाहत बदल लो मेरे भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए, अब देखो भाई, ये कितना दिया गया, 3, और ये कितना दिया गया मेरे भाई, 15। 3 से 15 कैसे जाएंगे, सबसे पहले ये सोचते हैं। दिया क्या गया, 3, और फिर क्या दिया गया, 15। एक चीज याद रखना कि एनालॉजी में हमेशा बाद वाले को ब्रेक करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के रिस्पेक्ट में, है ना? ब्रेक किसे करते हैं, बाद वाले को, किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के रिस्पेक्ट में। अब देखो मेरे भाई, ये कितना दिया गया है, 15, और ये कितना दिया गया, 3। अब सोचो कि भाई 3 से 15 हम कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहला चीज जो दिमाग में आता है भाई मेरे, यही आता है कि 3 में अगर हम 5 से गुना कर देना गुरुजी, तो 3 में अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर हम 4 में 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 20 आएगा, है ना? 4 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है? सेम। तो भाई 20 देखो ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन में है क्या, नहीं। इसका मतलब हमें लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? अब हम ये कह सकते हैं, सोचने का तरीका बदलिए, है ना? जब सोचने का तरीका बदलने लगेगा ना, आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि हो क्या रहा है ना? बस सोचने का तरीका बदलिए आप। अब देखो 3 है और ये 5 है, हम ये कह सकते हैं 3 को इसके अल्टरनेट नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा। अल्टरनेट का मतलब समझते हैं ना क्या होता है, एक को छोड़कर। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक को छोड़कर। अब 3 के बाद हमने 1 को छोड़ दिया, यानी 4 को छोड़ दिया, किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। सेम 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को उसके अल्टरनेट नंबर से, और 4 का अल्टरनेट नंबर क्या होता है मेरा भाई, 6। तो 4 में किससे गुना करेंगे, 6 से। तो 4 × 6 कितना आ जाएगा, 24, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रही बात? अब देखो आपके पास एक ऑप्शन क्या होता है, 20 भी होता है, लेकिन 20 सही कब होता है, जब आपके पास वो ऑप्शन में होता है। अगर ऑप्शन में है ही नहीं तो उस चीज के बारे में सोचना ही नहीं। क्लियर है? ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसे ध्यान दीजिएगा, और लॉजिकल भी है,
अब देखो समझना इसे ध्यान से, ये कितना दिया गया 63 और ये कितना दिया गया -27, है ना। 63 और क्या हो गया भाई -27, है ना। अब बच्चा सबसे पहले क्या करता है ना कि माइनस को इग्नोर मार देता। भाई इग्नोर नहीं मारना है, इग्नोर नहीं मारा कीजिए, है ना। इग्नोर मारना बहुत तकलीफ देता है, इस चीज को याद रखिए। इसलिए कोई भी कहीं भी आप इग्नोर मारिएगा ना तो कष्ट तो होगा। ये कितना दिया गया 63 और ये कितना दिया गया -27। अब एक चीज समझो कि माइनस कब आ सकता है, तो दो ही केस में आ सकता है। कब आ सकता है को गुरुजी, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तभी आपका माइनस आ सकता है। चलो ठीक है, हमने ये भी बात मान लिया। अब आपसे कहा जाए और किसी के से माइनस आ सकता है कि नहीं, को सर आ सकता है। अगर हम स्मॉलर नंबर में से अगर लार्जर नंबर माइनस करेंगे ना, अगर स्मॉलर नंबर में से क्या माइनस करेंगे, लार्जर नंबर माइनस करेंगे, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। हाँ है ना, तो बिल्कुल कहोगे सर हाँ। अब देखो तो भाई यहां पर माइनस तो चाहिए हमें, ठीक है। अब इसमें छोटा नंबर कौन सा है 3 और इसके बाद क्या है भाई 6 है। 3 है और 3 के बाद क्या है 6 है। अब देखो तो क्या किया गया होगा, अगर 3 में से हम 6 घटा दिए तो कितना आ गया -3 आ गया। को सर ये तो नहीं होगा, तब 3 का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। 3 का स्क्वायर किया हमने, कितना आ गया मेरे भाई 9 और 6 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया 36 हो गया, ठीक है। अब आपको चाहिए कितना -27 चाहिए ना, ठीक है। माइनस कैसे आएगा, तो भाई मैंने बोला या तो माइनस से मल्टीप्लाई, अगर यहां माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई होना चाहिए। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट तो कहीं पॉजिटिव आएगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या किया गया होगा, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाया गया होगा। तो देखो इसमें छोटा नंबर कौन है 9 में से कितना घटा दिया गया 36। यानी कि अगर इससे आपका क्या लॉजिक निकलता है कि राइट वाले नंबर से हमने लेफ्ट वाले नंबर के स्क्वायर को क्या किया, माइनस किया है। सेम उसी तरीके से अगर ये 4 है और ये 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया मेरे भाई, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, और 25 में से 16 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 25 में 16 घटाइए कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आंसर क्या होगा इसका ए होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब देखो ठीक है क्या दिया गया है समझिए। मैंने आपको हमेशा बोला कि भाई मेरे बाद वाले को ब्रेक करना है, किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के रिस्पेक्ट में। ब्रेक किसको करना है, बाद वाले को, किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये 20 है और ये कितना दिया गया 42 दिया गया, ठीक है। तो भाई 42 से 20 कैसे आएगा, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 16 में हमने 4 ऐड कर दिया कितना हो गया 20। 16 प्लस 4 कितने हो गए 20 हो गए, ठीक है। सेम उसी तरीके से हमने यहां पर 84 दिया है। क्या दिया मेरे भाई 84 दिया है। तो अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, हाँ या ना। अगर 4 के स्क्वायर की बात करें तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 64 में अगर 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा, है ना। 64 में 16 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई सी हो जाएगा, ठीक है। चल क्लियर है, समझ में आ गया। तो याद रखिए इसके लिए आपको स्क्वायर और क्यूब समझ में आनी चाहिए। अगर स्क्वायर और क्यूब क्या होता है ये पता है तो फिर ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आनी है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। क्या दिया गया 92 और 49, है ना। और उसके बाद क्या दिया गया 52 और अभी भी आपको मैंने बोला एनालॉजी में हमेशा याद रखना भाई ब्रेक किसे करेंगे, बाद वाले को, किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले वाले के रिस्पेक्ट में, है ना। अब देखो ये कितना दिया गया है 49 दिया गया है। जब भी 49 को देखते हो दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आता है मेरे भाई, तो ये 7 का स्क्वायर आता है कि नहीं आता है ना। को सर ये 7 का स्क्वायर हो गया। अब सोचो क्या 9 और 2 से 7 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो आ सकता है। कैसे आएगा मेरे भाई, माइनस करके, है ना। तो 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 कितना हो गया 7, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब यहाँ पर 52 है तो 5 और 2 को माइनस कीजिए, 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अगर आप एनालॉजी सॉल्व करते हो और कोई भी डाउट आता है तो मेरे भाई कमेंट कर दो, आपको उस कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। सोचना बिल्कुल भी नहीं, उस कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिए। चलिए
ठीक है, तो भाई 3 3 का स्क्वायर कौन सा हो गया 9। ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाना मेरे भाई, सी के साथ चले जाना। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखो क्या दिया गया 84 144 है ना। अब ये आप लोग से इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो मैंने आपको पहले ही बोला, जैसे ही आप कितना देखते हो मेरे भाई 144 देखते हो। 144 को देखते के साथ दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आता है, 144 कैसे आता है। जब भी 144 देखते हो दिमाग में सबसे पहले आंख के सामने क्या चलता है, ठीक है, तो भाई 12 का स्क्वायर चलता है। किसका स्क्वायर चलता है, 12 का स्क्वायर। ये कितना दिया गया 8 और ये कितना दिया गया 4। ठीक है, तो भाई 8 + 4, 8 + 4 कितना हो गया 12 और 12 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई 144 हो गया, है ना। सेम उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें तो 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्या दिया गया समझिए इसे, 8 9 16 और कहा जा रहा है कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो कभी कभी देखते के साथ लगता है कि बन जाएगा, बनता नहीं है मेरे भाई, है ना। अब बंदा सबसे पहले सोचता है 8 9 16 है तो फिर 25 हो जाना चाहिए, ये फ्लो में निकल जाता है। लेकिन देखिए एक्चुअली है क्या ये भाई, 2 का क्यूब, 8 को सबसे पहले क्या लिखते हैं 2 का क्यूब, और 9 को सबसे पहले क्या लिखते हैं 3 का स्क्वायर, है ना। 2 का क्यूब और क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। सेम उससे 16 की बात करें तो 16 को सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब को सर इस दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, देखो ध्यान से, जो पावर था वो क्या हो गया बेस हो गया, है ना। जो पावर था वो क्या हो गया बेस, और यहां भी जो पावर था वो क्या हो गया बेस हो गया, यानी इंटरचेंज हो गया। जो आधार था वो क्या चला गया भाई पावर में, ठीक है। तो यहां पर 4 का स्क्वायर है तो जो होगा तो आधार पे आ जाएगा, और जो आधार होगा वो कहां चला जाएगा पावर में। 2 का पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाना है, सी के साथ चले जाना है आपको, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहां क्या दिया गया 68 130 222 और कहा जाए कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या है। क्या दिया गया है ध्यान से देखो, 68 130 222 और कहा जा रहा है कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब 68 130 है तो दिमाग में देखो सबसे पहला चीज क्या आता है ना कि दुगने के आसपास होगा। क्या होगा दुगने के आसपास होगा, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो देखो क्या किया गया ये समझना है भाई, 68 है और 130 है। अब 68 को देखते तो लगता भाई ये 64 के आसपास आ रहा है, और ये 125 के आसपास आ रहा है, और ये 216 के आसपास आ रहा है। क्यूब तो है, 4 का क्यूब प्लस 4, ये क्या हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 5, हाँ है ना भाई। 68 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 4 लिख सकते हैं, और 130 को हम क्या लिखते हैं 5 का क्यूब प्लस 5 लिख सकते हैं। तो सेम इसे क्या लिखेंगे 6 का क्यूब प्लस 6। सेम उसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7 का क्यूब प्लस 7, है ना। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका एक बार पूछा जा चुका है। क्लियर है, कोई दिक्कत है, ठीक है। देखो दोस्त ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हो आप इसे एक बार देख लेना और चले जाना, है ना। भरोसा करो जितना एनालॉजी में क्वेश्चन कराऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं, और सारे टाइप रहेंगे, सारे मतलब सारे। चलिए 10 30 350, 10 30 350, है ना। अब देखो जब भी 10 30 और 350 आता है ना, ठीक है, अभी आपने देखो ध्यान से, तो अगर आप 350 को अभी आपने क्या लिखा था याद है 7 का क्यूब प्लस 7। 30 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 3, सॉरी 3 का क्यूब प्लस 3। इसे क्या लिखेंगे मेरे भाई 2 का क्यूब प्लस 2।
2 का क्यूब कितना हो गया 8, और 8 प्लस 2 कितने हो गए 10। 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 27 में हमने 3 ऐड कर दिया, कितना आ गया 30। 7 का क्यूब कितना हो गया 343 में 7 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 350, है ना। अब को सर यहां पर नेक्स्ट तो 8 का क्यूब प्लस 8 होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन 8 का क्यूब प्लस 8 जो होता है ना वो 512 प्लस 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई 520 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है ना। अब देखो तो 2 की अगली अभाज्य संख्या कौन होती है भाई 3 होती है ना। अभाज्य संख्या समझते होंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ कितना फैक्टर होना चाहिए 2, ना 2 से अधिक और ना ही 2 से कम। यहाँ 7 का क्यूब प्लस 7 है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 11 का क्यूब प्लस 11 होगा मेरे भाई, हाँ ये ना, ये नेक्स्ट अभाज्य संख्या की बात कही जा रही है। 2 की अगली अभाज्य संख्या कौन सी हो गई 3, 7 की अगली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 11, 11 का क्यूब प्लस 11 कितना हो जाएगा 1342, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई ए हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए 8 इंटू 256 5:1, है ना। क्या कहा जा रहा 8 256 5 इक्वल टू 1, है ना। जब भी देखो 256 देखते होगे ना तो दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आता होगा 16 का स्क्वायर, क्या होता होगा 16 का स्क्वायर, है ना। अब सब सोचोगे कि 8 का दुगना कितना हो गया 16, और 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, 5 का दुगना कितना हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, है ना। नहीं मेरे भाई देखो इसके लिए आपको बाइनरी नंबर के याद रखना है। जैसे 2 का पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है 2, इसे दिमाग में रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका एमटीएस का। और ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, 2 का पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, 2 का पावर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64, 2 का पावर 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 128, 2 का पावर 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 256, 2 के पावर 9 की वैल्यू होती है मेरे भाई 512, और 2 के पावर 10 की वैल्यू कितनी होती है 1024, है ना। अब देखो ये कितना दिया गया 8, और ये कितना दिया गया 256। अब 8 के बाद अगर 256 देखते हो ना तो दिमाग में सबसे पहला चीज तुम्हें 16 का स्क्वायर की जगह अब 2 का पावर 8 भी आएगा, है ना। ये लॉजिक है मेरे भाई, है ना। तो क्या आएगा 2 का पावर 8, तो यहां पर 8 था तभी हमने 2 का पावर 8 लिखा, 5 होगा तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे 2 का पावर 5, और 2 का पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, 2 का पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। लॉजिक ये रहा, है ना। ये सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना मेरे भाई, है ना। जितना मैं लॉजिक बता रहा हूँ सारे लॉजिक पे एक बार खुद से क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके पास है, आप बिना सॉल्यूशन देखे करना, ठीक है। चलिए देखो क्या दिया गया है 4 2 3 144, और कहा जा रहा है कि 432 क्या होगा, है ना। अब देखो फिर से वही सवाल है जो कि आप देख चुके हैं कि भाई 423 इज इक्वल टू कितना है 144, है ना। अब देखो कि भाई 144 है, क्या है 144 है, फिर से वही चीज दिमाग में आएगा सर ये 12 का स्क्वायर ही तो होगा, क्या होगा 12 का स्क्वायर ही तो होगा को, ठीक है भाई बिल्कुल 12 का स्क्वायर होगा, तो 12 का स्क्वायर तो हमको इसी से लाना होगा, बिल्कुल ये भी सही बात है ना, कि भाई 12 का स्क्वायर भी किससे लाना होगा इसी से लाना होगा। कैसे आएगा देखो पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 कितना हो गया मेरे भाई 12, और इस बीच वाले नंबर को हम कहां पे लेके चले गए पावर में, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, और इस बीच वाले नंबर को हम कहां पे लेके चले गए भाई पावर में, है ना। तो भाई 12 का स्क्वायर जो हो गया वो कितना हो गया 144 हो गया। समझना पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, है ना, फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर, और इसका जो पावर होगा ना मेरे भाई वो मिडिल नंबर होगा, क्या होगा मिडिल नंबर, ये लॉजिक है। अब देखो फर्स्ट और लास्ट इसमें 4 इंटू 2 कर दो फर्स्ट और लास्ट को, और मिडिल नंबर कहां जाएगा पावर में, तो 8 का क्यों कितना हो गया 512, 8 का क्यों कितना हो गया मेरे भाई 512। समझ में आ रही बात, क्लियर है यहां तक।
देखो वही चीज है, 144 जब भी देखते दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आएगा, 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर लाना है, वो कैसे लाओगे ये तुम पे डिपेंड करता है ना। चलिए क्लियर है, लॉजिक लिख दिया हमने। फर्स्ट इंटू लास्ट नंबर का जो पावर होगा वो आपका मिडिल नंबर होगा, ठीक है। सेम चीज देखिए, 4 2 3 इज इक्वल टू 48 है, और आपसे कहा जा रहा है 4 3 2 इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। देखो हमेशा याद रखना है, एक ही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि एनालॉजी में हमेशा बाद वाले को ब्रेक करेंगे पहले के रिस्पेक्ट में। अब इस 48 को क्या लिखा जा सकता है, 4 का स्क्वायर इंटू 3। अब तुम्हारे मन में आएगा सर 24 का दुगना, बिल्कुल सही बात है भाई, 24 का दुगना, तो फिर इसका भी मल्टीप्लीकेशन तो 24 ही आएगा, और इसका दुगना क्या होगा, 48 होगा, है ना। जब भी एक चीज याद रखना, मैंने आपको सीरीज में बताया था, लार्जर नंबर ऑफ टर्म होते हैं स्क्वायर और क्यूब पे ज्यादा फोकस करना है। फोकस किस पे करना है, स्क्वायर और क्यूब पे। तो भाई 4 का स्क्वायर इंटू 3, तो इसका लॉजिक क्या है भाई, फर्स्ट नंबर का पावर क्या हो जाएगा, मिडिल नंबर, और इंटू क्या होगा भाई, लास्ट नंबर, है ना। तो भाई 4 का स्क्वायर इंटू 3 ये क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब इंटू 2 हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना हो गया, 64, और 64 इंटू 2 मैंने भाई 128, कितना हो जाएगा, 128। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट। चलिए अभी आपको ऐसा क्वेश्चन सेम कराया मैंने, है ना, जो बाइनरी नंबर के पावर वाली बात है। क्या है, बाइनरी नंबर के पावर वाली बात है, ठीक है। सेम चीज देखिए, आप सब क्या कहा जा रहा है समझिएगा। 1024 के बदले क्या लिखा गया, 10। अब आप ही बताइए 1024 के बदले, ठीक है, 10 कहा गया, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 10, और 2 का पावर 10 के बदले क्या लिखा गया, 10। 128, 2 का पावर 7, तो इसके बदले क्या लिख देंगे मेरे भाई, 7। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। है ना। देखिए बस एक ही चीज को याद रखिए कि भाई 335 इंटू 375 दिया गया। हमेशा देखिए एनालॉजी में बाद वाले को ब्रेक करेंगे, पहले वाले के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना। किसे ब्रेक करेंगे, बाद वाले को, ठीक है, तो पहले वाले के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रही बात। देखो 335 इंटू 375 है, तो या तो हम इसे 5 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करेंगे या तो 3 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करेंगे, यही पॉसिबिलिटीज हमारे पास, है ना। 5 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 75 आएगा, और 3 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 3:125 आएगा, है ना। अब 5 का लॉजिक तो समझ में आ रहा है, लेकिन 3 और 3 से तो 75 आ ही नहीं सकता, इसका मतलब हम इसके साथ हमें नहीं जाना है। अब 3:125 करेंगे तो 3 का तो लॉजिक समझ में आ रहा है, सर ये 3 होगा, 5 का क्यूब, है ना। यहां बस इसके पिछले वाले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है कि लास्ट नंबर का पावर क्या हो गया, मिडिल नंबर, और इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई, फर्स्ट नंबर, है ना। तो भाई 4 तो हो ही जाएगा, और लास्ट से 2 का क्यू हो जाएगा, 2 का क्यू 8, 8 इंटू 4 क्या हो गया, 32। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, बी। क्लियर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 402:1 तो कहा जा रहा भाई 442:2 क्या होगा, है ना। देखो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज्यादा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको, है ना। अब देखो अगर कहा जा रहा है ना, तो एक चीज याद रखना, अगर कभी भी एनालॉजी में 0 और 0 के बाद क्या दिया जाए, 1 दिया जाए, तो याद रखना ये तभी पॉसिबल होगा ना जब किसी भी रियल नंबर का पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो जब भी देखना अगर किसी भी नंबर में क्या हो, 0 हो और 0 के बाद क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो याद रखना ये तभी पॉसिबल होगा जब किसी भी रियल नंबर की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यहां जो 0 होगा वो कहां गया होगा, पावर में गया होगा, हाँ या ना।
तो भाई अब क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करो, 4 + 2, ठीक है, 4 + 2 और इसका मिडिल नंबर पावर होगा, है ना। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का पावर क्या हो जाएगा, मिडिल नंबर, है ना। फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर का पावर जो होगा वो क्या होगा, मिडिल नंबर होगा। ये लॉजिक है ना। तो देखिए 4 + 2 कितना होगा, यहां भी 6 और 6 का पावर 4, है ना। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाइए, 1296 होता है 6 का पावर 4, है ना। क्लियर है। तो जब भी देखना अगर 0 और 0 के बाद क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है, आपको यही काम करना है। चलिए देखिए सेम उसी टाइप का कंसेप्ट है इस पे भी, है ना। 430 = 1 है। ये समझ लीजिए कि 0 जो जाएगा वो हमेशा कहाँ जाएगा मेरे भाई, पावर में जाएगा, है ना। 0 जाएगा वो हमेशा कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा। जब भी 0 के बाद 1 आ जाए, सबसे पहला चीज आपको यही सोचना है, ठीक है। अब यहां पर देखो इस दोनों के बीच में कुछ भी हो जाए वो आपको इसके ऑप्शन से पता चलेगा। अब देखो 4 + 3b का भी पावर अगर हम 0 करेंगे ना, तो उसका वैल्यू भी कितना आएगा मेरे भाई, 1। और 4 × 3 करेंगे और उसका पावर भी 0 लेंगे ना, तो उसका वैल्यू भी कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। ठीक है। अब यहां पे देखिए तो भाई 4 + 2 करेंगे, है ना, सॉरी 4 × 6, 4 + 6 10 का स्क्वायर 100 तो है नहीं, तो 4 × 6 कीजिए 24 और 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576, है ना। 4 × 6 कितना हो जाएगा, 24 और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलिए क्या कह रहा है देख लीजिए, 4 2 2 64, 64 का मतलब सबसे पहला चीज 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर या 4 का क्यूब, कुछ भी सोच सकते हो। 4 × 2 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई, 64। 3 × 3 9, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729। ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए सेम वही कंसेप्ट है, 8 2 0 1 है। आपसे कहा जाए कि भाई 1442 का मतलब क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है, 0 कहाँ है भाई, पावर में है ना। तो भाई यहाँ पर 8 × 2 कितना हो गया, 16 और 16 का स्क्वायर के 0, 16 का और 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 4 × 4 16 और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256, 256। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। ठीक है, ये सब प्रोबेबल क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको एक बार ध्यान से देख लेना और एक गुजारिश है भाई, शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए अब देखो कहा जा रहा है 420 = 420, तो आपसे कहा जाए भाई 432 = क्या होगा, है ना। 420 = क्या हो गया, 420। 0 के बाद 1 देखने का तो मतलब आपको पता था, ठीक है, कि भाई 0 के बाद अब यहां पर अंतर कितने का हो गया, 0 का हो गया, है ना। अब देखो अगर अंतर 0 का हो जाए तो भाई इसके बीच में अंतर कितने का आएगा, 0 का आएगा, है ना। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि भाई 0 कब आता है नंबर सी में, याद रखना, मैंने बताया था बीच नंबर में, याद रखना 0 तभी आएगा ना जब उसमें मल्टीप्लाई भी किससे किया जाएगा, 0 से, और हमारे पास कोई दूसरा पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकता है। 0 तभी आएगा जब मल्टीप्लाई भी किससे किया जाएगा, 0 से, ठीक है। अब देखो तो 0 से मल्टीप्लाई यानी इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 × जो 0 कितना आ जाएगा भाई, अंतर कितने का हो गया, 0 का। 4 × 3 × 2 कितना हो गया, 24, और यहां पे अंतर कितने का ले लेंगे, 24 का। को ये अंतर कैसे ले रहे हैं सर, है ना, यहां 0 का था तो यहां भी 0 का होना चाहिए था, बिल्कुल। अगर 0 का अंतर होता तो ऑप्शन में तो 432 तो होनी चाहिए थी, 432 तो नहीं है। तब क्या किया गया कि भाई 4 × 2 × 0, है ना, तो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया गया और उसका अंतर ले लिया गया। अब या तो 0 जोड़ दो और या तो 0 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर यहां भी अगर हम 24 ऐड कर दे तो भाई ऑप्शन में कहां है, ऑप्शन में नहीं है ना, तो क्या किया गया, यहां पे घटा दिया गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ए 408 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए कहा जाए भाई 430 = 437 और आपसे कहा जाए कि 442 = वाट, है ना। क्या कहा गया, 430 = 437 और 442 = वाट, है ना। देखो
इसके बीच का जो अंतर है ना मेरे भाई, वो कितना का है, 7 का है। बंदा सबसे पहले भी सोचेगा सर यहां भी 7 का अंतर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई, लेकिन 442 प्लस 7 कितना होगा, 449 होगा, है ना। अब ये तो ऑप्शन में है नहीं, है ना। अक्सर यही होता है कि तुम जिसे चाहो वो तुम्हारे विकल्प में नहीं होता, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाई 7, सब सोचो कि भाई अगर ये 7 का अंतर है तो 7 आएगा कैसे, तो कैसे आएगा, नंबर को आपस में ऐड कर दीजिए। 4 + 3 + 0, 4 + 3 कितना हो गया, 7, 7 + 0 कितना हो गया, 7, है ना। 4 4 8 + 2, 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10, और 442 + 10 कितना हो जाएगा, 452। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मारते हैं, मॉक मारते हैं, कोई भी डाउट मिलेगा आप कमेंट में कर दीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। डाउट के लिए निश्चिंत रहिए। चलिए, कह रहा भाई 442 = 432, देन 464 = व्हाट, है ना। तो भाई 442 में से 432, तो भाई कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो यहां भी कितने का अंतर होना चाहिए था, 10, है ना। 454, ये आपके विकल्प में तो है नहीं, है ना। आप जिसे चाहो वो इतनी आसानी से विकल्प नहीं बनता, है ना। और आप किसी के पीछे भी वन साइडेड भी एफर्ट करते रहो, भाई मेरे कोई फायदा नहीं है, उसका बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है ना। आप जो सोच रहे हो मंजिल वही आएगी। तो देखो ये 10 कैसे आएगा, सबसे पहले ये देखना है। तो भाई 4 + 4, 4 + 4 कितने हो गए, 8, 8 + 2 कितना हो गया, 10, यानी कि नंबर के एडिशन के बराबर इसका अंतर लिया गया है। 4 + 6 कितने हो जाएंगे, 10, 10 + 4 कितना हो जाएगा, 14, अंतर कितने का आएगा, 14 का आएगा। तो 14 का अंतर आएगा, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा मेरा भाई, डी, यानी कि 450 इज द राइट आंसर, एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। बातें बस वही है ना, समझ रहे आप, है ना। इसलिए आराम से बस यहाँ दिमाग लगाना है ना। अब माना दिल के लगाने की उम्र में हम दिमाग लगाने कह रहे हैं, मतलब कुछ तो अगर सक्सेस पाना मेरे भाई, तो ये तो करना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। सक्सेस यूं ही नहीं मिलती है किसी को, सफलता इतनी आसानी से मिल जाता है, तब तो फिर वो कहते हैं ना कि अगर आपकी चाहत पूरी हो गई होती तो जिंदगी गुलजार हो जाती, होता ही नहीं ऐसा, ठीक है। चलिए देखिए, ये 440 और ये कितना है, 432 है। 440 से 432 का जो सफर होगा वो कैसे होगा, तो सर -8 करके होगा, बिल्कुल। अगर यहां भी अगर हम -8 कर दें तो 424 ऑप्शन में नहीं है। तब फिर से वही सवाल, ये 8 कैसे आएगा, तो देखिए नंबर को फिर से यहां पर आपस में ऐड किया गया है। 4 और 4, 8 + 0 कितना हो गया, 8, 4 + 3 7, 7 + 2 कितना हो गया, 9। तो यहां पर कितना घटा देना आपको, 9 घटा दीजिए, है ना। कितना घटा देना मेरे भाई, 9, और 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 423। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्या कहा जा रहा है, 12 × 60 16 व्हाट, है ना। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार सीजीएल में तो जरूर क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। आप देख लीजिएगा, शायद 2020 या 21 का पेपर में आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई 12 × 60 देन 16 व्हाट, है ना। अब देखो 12 से कहाँ जाना मेरे भाई, 60 पर जाना है। तो भाई 12 में 5 से गुना करेंगे तभी 60 आएगा। तो 16 में जब 5 से गुना करेंगे तो 80 आ जाएगा, और 80 तो ऑप्शन में है नहीं। देखो 12 से 5 कैसे आएगा, तो लगता है सर 12 का आधा तो किया गया होगा। 12 का आधा कितना हो गया, 6, और 6 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 5। 12 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 6, और 6 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 5, है ना। सेम उस तरह से 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8, 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 7, है ना। तो भाई 16 में किससे गुना करेंगे, 7 से, कितना आ जाएगा, 112, है ना। समझ में आ रही बात। अब इस क्वेश्चन के पीछे ज्यादा दिमाग मत लगा देना, है ना। 5 से गुना के यहाँ 7 से नेक्स्ट अवाज संख्या, नहीं, एनालॉजी का मतलब होता है लॉजिक से। यहाँ काम कर गया है, हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में नहीं करता, है ना। 18 होता तो काम नहीं करता। समझ में आ रही बात। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए ये काम करना है ना। क्योंकि तुम जो सोचो हमेशा वो पूरी हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता मेरे भाई, है ना। चलिए 1352, ठीक है, कह रहा 16 वाट, है ना। अब देखिए 13 है और क्या दिया गया, 52 दिया गया। तो भाई 13 से 52 कैसे आएगा, सबसे पहले ये समझिए।
ठीक है। अगर 13 से 52 तक का सफर करते हैं तो भाई ये लगता है कि 13 में अगर 4 से गुना करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई क्या हुआ होगा, 52 हुआ होगा, है ना। तो अगर हम 13 में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, 13 इंटू 4 कितना हो गया, 52 हो गया, है ना। अब को सर ये 4 कैसे आया होगा, तो भाई इस दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, 1 + 3, 1 + 3 कितना हो गया मेरे भाई, 4 हो गया। यहाँ पर 1 + 6, 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7, यानी 16 में किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 7 से, और कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 7 से, कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, कैसे आया 4, समझ में आ गया होगा। नंबर को आपस में ऐड कर दिया गया, यहां भी नंबर को आपस में ऐड कर दिया गया। देखिए 17:2 कहा जा रहा है, 145 और 195। अभी आपको मैंने बताया कि जब भी 144 दिखेगा, ठीक है, तो मतलब क्या समझना है, तो भाई सर 12 का स्क्वायर, अरे गजब, ये 12 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 14 का स्क्वायर -1, है ना। ये क्या हो गया, 12 का स्क्वायर +1, और ये क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर -1। ठीक है, यानी 12 और 14 के बीच का जो अंतर है वो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर +1 होगा, और 4 और 2 का अंतर होगा तो कितना आ जाएगा, 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, यानी कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, क्लियर है। चलिए, कहा जा रहा है 2:12 देन 3:8, है ना। अब 2 से कहाँ जाना है, 12। सबसे पहले सोचेगा भाई 10 का अंतर है ना। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12, हाँ या ना। ठीक है, क्लियर है। इसे हम लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर इंटू 3। इसे क्या लिखेंगे फिर, 3 का स्क्वायर इंटू 3 पहले करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 तो है ही नहीं, तो 3 का स्क्वायर इंटू 4 आएगा। या फिर इसे एक मेथड से ऑल सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसे 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, यहां भी वही हो जाएगा, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 36 ही आएगा, है ना। क्लियर है। चलिए, 3:81 देन 7:8, है ना। देखो, जैसे ही 3 और ये 81 दिया गया ना मेरे भाई, सबसे पहले सोचा जाएगा कि भाई 3 का पावर 4, हाँ या ना, है ना। अब 3 का पावर 4, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस तरीके से 7 का पावर 4 भी होगा, और 7 का पावर 4 की वैल्यू 2401। ऑप्शन उसके आसपास भी नहीं है, आसपास भी होता तो सोचते, ऑप्शन उसके आसपास भी नहीं है। तब देखो क्या किया गया है, 81 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर क्यू इंटू कितना हो गया, 3 लिख सकते हैं। 3 का क्यू कितना हो गया, 27, और 27 इंटू 3 कितना हो गया, 81। सेम उसी तरीके से 7 का क्यू इंटू कितना हो जाएगा, 3। 7 का क्यू कितना हो गया, 343 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 1029, और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। देखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, हो सकता है कर्मचारी चयन हो क्या कर दिया हो, 2400 भी दे सकता है ऑप्शन में, तो ये मत सोचना मेन टारगेट नहीं मिल रहा है, टारगेट के बगल वाले से काम चला लो, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए, कहा जा रहा है 2, 16, 4 क्या है ना। 16 का मतलब तो समझते ही होंगे, 4 का स्क्वायर है, 2 का दुगना कितना हो गया, 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। सेम 4 का दुगना कितना हो जाएगा, 8, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ऑप्शन नंबर ए, है ना। जब भी 16 देखते दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आता होगा भाई, 4 का स्क्वायर, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत। ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसे जितना दिमाग लगाना चाहते हैं दिमाग लगाइएगा, है ना, और इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई, है ना। और देखो यार, वीडियो देख लिया करो, ये तुम्हारे फायदे की चीज है, एक बार ना एक बार रिवीजन जरूर हो जाएगा, है ना, और इसका आंसर कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। क्लियर है। सारे क्वेश्चन को ईमानदारी तरीके से एक बार फिर सॉल्व कर लेना, अभी एनालॉजी समाप्त नहीं हुआ है ना। इससे कुछ अल्फाबेट सेक्टर के भी क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, खुदा हाफिज।